ये तुम्हें यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेटर्स नहीं बताएंगे। ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें बता सकते हैं, तो वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात, डेट शीट निकलना इतना बड़ा इवेंट नहीं होता है। टेंटेटिव डेट शीट्स मिली थी, उसी के टाइम पीरियड के हिसाब से उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ही डेट शीट मिली है, कुछ खास अंतर नहीं आया। तो इस पर 75 घंटे अपने वेस्ट करना बंद कर दो। ये स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये डेट शीट के नाम पर कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो। अब मेरा छोटा भाई और बहन होता तो वो कौन कौन सी मिस्टेक कर रहा होता जो तुम भी कर रहे होगे, जो मेरे टाइम पर मैंने भी कही थी, मेरे दोस्तों ने भी करी थी। पहली चीज, जब तुम अपने टाइम टेबल बना रहे होगे ना, फाइनल टाइम टेबल, फाइनल डेट शीट आने के बाद में, तो प्लीज ये ध्यान रखना कि किस मंथ में तुम्हारा एग्जाम हो रहा है। मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि 27 तारीख को तुम्हारा, इस बार 27 तारीख को कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एआई का एग्जाम है, ठीक है, और 2 तारीख को तुम्हारा हिंदी है। अब तुम जब अपना टाइम टेबल बनाओगे तो देखोगे, अच्छा 28 के बाद में 29, 30, 1 और फिर 2 तारीख को हिंदी है, तो मतलब 4 दिन की छुट्टी तुम्हें मिली हुई है, 3 दिन की छुट्टी मिली हुई है, उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लोगे। सोचोगे कि अरे हिंदी को वैसे भी कौन भाव देता है और हिंदी पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्हीं 4 दिनों में पढ़ लूंगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि भैया 28 तारीख ही होते हैं तुम्हारे फरवरी के मंथ में, तो जब तुम उस टाइम पर जब अपने टाइम टेबल को खोल के देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे तो तुमने 4 दिन अलॉट कर रखे हैं और फरवरी में सिर्फ 2 दिन है। ऐसे मैक्सिमम लोग गलती कर रहे होते हैं। मैंने भी अपने टाइम पर कई लोगों को गलती करते देखा है, पिछले 4-5 सालों से तुम्हारे सीनियर्स भी ये गलती करके जा चुके हैं। दूसरी बात, हिंदी और सोशल साइंस के बीच में जो तुम्हें 4-5 दिन का गैप मिल रहा है, उस गैप में तुम्हारा होली जैसा बड़ा फेस्टिवल भी पड़ता है। तो जो तुम 4-5 दिन सोच रहे हो कि हिंदी के बाद सोशल पढ़ने के लिए तुम्हें 4-5 दिन की छुट्टी मिली है, कितनी भी कोशिश कर लो, होली इफेक्ट करती है तुम्हारी प्रिपरेशन में। तुम बैठ के पढ़ रहे होगे लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तो बैठ के पढ़ेंगे नहीं, तो तुम जाओगे और तुम्हारा जो डिस्टर्बेंस है वो हो रहा होगा होली में। तो इस बात को ध्यान रखना, इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना। तीसरी चीज, फरवरी मंथ है, 14 फरवरी को प्यारे प्यारे मौसम, प्यार के रंग खिलते हैं, प्यार के फूल खिलते हैं, तो प्लीज उन गार्डन्स में मत जाना, उन फूलों को मत तोड़ना। तुम क्या पता ना हो, बट काफी बच्चे इन सब चक्करों में पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन खराब कर रहे होते हैं। इसी वजह से अपने प्रेमी, अपने प्रेमिकाओं को पहले ही बोल दो कि ये बोर्ड का टाइम है तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे देते हैं। इसके बाद में बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस, बहुत सारे टाइम टेबल और बहुत सारे कंटेंट तुम लोग को अभी मिलेगा, ठीक है। आने वाले 1-2 महीने में तुम्हें 75 तरीके के कंटेंट देखने को मिलेंगे। कई लोग यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजीज में फंसकर RDRS लगाने लग जाते हैं आखिरी के कुछ महीने में। भाई, अगर तुमने क्लास 9th में RD शर्मा, RS अग्रवाल नहीं लगाई है तो क्लास 10th में मत उठाना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तुम पीयर प्रेशर में करते हो। NCERT की एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लो, उतना सफिशिएंट है। इसके बाद में किसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगा लो, बस। उसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, सोने में सुहागा हो जाएगा। लेटेस्ट सैंपल पेपर्स लगा लोगे, सोने में सुहागा हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है। इंजीनियर नहीं बनना है तुम्हें क्लास 10th में, ठीक है। और ये फाइनल डेज में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एक और गलती जो तुम लोग करोगे, अभी नहीं की होगी तो आगे आने वाले 10-15 दिनों में करोगे, कि जैसे डेट शीट आ जाती है तुम्हारे स्कूल वाले प्री बोर्ड की डेट शीट भी निकाल देते हैं। तो प्री बोर्ड के मार्क्स से डिमोटिवेट मत होना। क्लास 10th के जो मार्क्स होंगे वो तुम्हारे जिंदगी के सबसे ज्यादा नंबर होने वाले हैं। प्लीज डिमोटिवेट मत होना। 90% लाना बहुत इजी बात होती है। सोशल साइंस मुझे कभी समझ में नहीं आई थी, फिर भी बोर्ड एग्जाम में 95% आ गए, पता नहीं चला, ठीक है। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा, तुम्हें भी ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे इतने नंबर आ कैसे गए। तो प्लीज थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ जो बाकी बचे हुए दिन है क्लास 10th के, उसे एंजॉय करो। लिटरेचर नेग्लेक्ट मत करना। इंग्लिश हो चाहे हिंदी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब लोग क्या सोचते हैं कि जो गैप डेज हैं उसी के बीच में हिंदी पढ़ लेंगे, उसी के बीच में इंग्लिश पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लीज, बोर्ड एग्जाम में जितनी इंपॉर्टेंस तुम्हारी मैथ्स की है उतनी तुम्हारी साइंस की है, उतनी तुम्हारी हिंदी और इंग्लिश की भी है। 100 नंबर सभी दिला रहे होंगे। तो अगर तुम्हारे मैथ्स में तुम मेहनत कर रहे हो, 20-20 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में, तो आधा 1 घंटा तो अपनी हिंदी और इंग्लिश को दे ही सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए प्यारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाई है, चाहो तो तुम उन्हें देख सकते हो, क्योंकि क्लास 10th के लिए कोई भी अच्छी एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिलती है। मैंने सारी चीजें तुम्हें अच्छे से पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जाकर एक वीडियो बस देख लो, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर्स ने हिंदी की प्रिपरेशन मुझ पर छोड़कर 100 में 100 बनाए थे। जाकर तुम प्रीवियस कमेंट्स पढ़ सकते हो या फिर भरोसा कर सकते हो, एक वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं नरेश सक्सेना जी की कुछ 4 पंक्तियां तुम्हें बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ाता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम लिटरेचर को फील कर रहे हो। पुल पार करने से नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना, नदी में धंसे बिना पुल के होने का अर्थ भी समझना मुश्किल लगता है। पुल पार करने से भी पुल कहां पार होता है, सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है।
कुछ भी नहीं होता पार नदी में धसे बिना। तो अब ये जो तुम्हारे क्लास 10th की प्रिपरेशन की जो नदी है ना, इसमें तुम्हें अब धसना पड़ेगा। बहुत हो गया टाइम पास, बहुत देख लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें नदी में उतरना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये जो सैंपल पेपर्स हैं, ये जो वन शॉट वीडियोस हैं, ये वो पुल की तरह हैं जो बस तुम्हारे इस प्रोसेस को इजी करने के लिए हैं। इन पुल पर चढ़कर अगर तुम अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन पार करते हो तो कुछ भी पार नहीं होगा। क्लास 10th का बोर्ड तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है। अभी तक तुमने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें सबसे बड़ा एग्जाम है। खुद को ग्रो करने के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है। तो प्लीज नदी में धंसो। अब फाइनल डेट शीट आ चुकी है, मेहनत करो। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें याद नहीं आएगा। मुझे क्लास 10th का मेरा रिजल्ट ढूंढने में टाइम लग जाता है। अभी मैं मास्टर्स के लिए अपने रिजल्ट को सबमिट करने जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कहाँ है। ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसे चल के आगे कभी पता नहीं चलेगा कि कहाँ है। बट हाँ, मुझे याद है कि कैसे क्लास 10th में सोशल साइंस के लिए मैंने अपनी एक अलग से कॉपी बनाई थी जिसमें अमिताभ बच्चन की फोटो थी, जिसको मैं रोज 2-2 घंटे पढ़ता था कि किसी तरीके से अच्छे नंबर आ जाए, किसी तरीके से 95% आ जाए, किसी तरीके से आ जाए। अब जाकर 4-5 सालों से तुम्हें बताने के बाद, तुम्हारे सीनियर्स को बताने के बाद, अब मुझे आइडिया लगता है अच्छा हाँ, मैंने ये अच्छी चीजें की थी तो ऐसे मुझे 95% मिले। वो चीजें एज अ बड़ा भाई मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी बता रहा हूं, इसलिए इस चैनल पर तो मैं ऐसे टाइप की वीडियोस में देता रहता हूं। बस इतना सा इंटेंशन है। जाओ पढ़ाई करो। डेट शीट मैंने तुम्हें शुरू में ही दे दी थी, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मन नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चुटपुटिया दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे वो अपना ये टाइम वेस्ट ना कर रहे हो। बस और कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा। जाओ, बाय, पढ़ाई करो।